आज सुबह में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज एक बार फिर हमारी नजर नेपाल पर हुई। 2 दिन तक उगल रहा है नेपाल। जेनजी के गुस्से की आग में सब कुछ जलकर खाक हो गया। प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी। संसद, सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर हमले हुए। आज सुबह में बताएंगे नेपाल में क्रांति के बाद शांति की क्या कोशिशें हो रही हैं, सेना का क्या रोल, राष्ट्रपति क्या पहल कर रहे हैं। साथ ही बताएंगे कैसे टैरिफ पर भारत और अमेरिका के रिश्तों में जमी बर्फ पिघल रही है। क्या 3 दिन में दूसरी बार ट्रंप ने दोस्ती की दुहाई दी है और प्रधानमंत्री मोदी ने फौरन जवाब भी दिया। साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को सियासी चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे और आखिर में बताएंगे आईफोन 17 में क्या नया है और इसकी कीमत क्या होगी। लेकिन पहले रुक करते हैं नेपाल का। शांति की कोशिशें शुरू हो गई हैं। नेपाली सेना एक्शन में आ गई है। सेना प्रमुख ने कल राष्ट्र को संबोधित किया। कल रात सेना की जेनजी के साथ वार्ता हुई। अब राष्ट्रपति ने बातचीत का न्योता दिया। सूत्र ये बता रहे हैं कि भारत भी नेपाल में शांति की पहल में साथ दे रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी और विदेश मंत्रालय नेपाल की सेना के संपर्क में है। नेपाल में जेनजी को बातचीत के लिए मनाया जा रहा है। जेनजी संसद भंग करने की मांग पर अड़े हुए हैं। नेपाली सेना लगातार शांति की अपील कर रही है। संयम से काम लेने की बात कही जा रही है। सेना राष्ट्रपति को आगे कर युवाओं ने सत्ता को बेदखल कर दिया, उसकी एक बानगी देखिए। जब संसद को जलाया गया, ये तस्वीरें देखिए। सुप्रीम कोर्ट में आगजनी की गई, राष्ट्रपति भवन को फूंका गया। अब जनता जलता हुआ ये जो सिंह दरबार है आपको नजर आ रहा होगा। ऐसे ही काले धुएं नेपाल के आसमानों में नजर आ रहे हैं। क्या होटल, क्या प्रधानमंत्री का निजी आवास, राष्ट्रपति का निजी आवास, सबको आग के हवाले कर दिया गया है। जबरदस्त वहां पर जिस तरह की हिंसा रही, आगजनी रही, जेल कैदी फरार हो गए हैं, उनको फरार करवा दिया गया है। ओली का घर फूंका गया है। जेनजी के गुस्से की आग से कोई नहीं बच पाया, ना प्रधानमंत्री ओली, ना ही पूर्व प्रधानमंत्री देउबा, खलान और प्रचंड। देउबा को घर में घुसकर पीटा, खलान के घर को ही जला दिया, उनकी पत्नी जिंदा जल गई। पंकज दास हमारे साथ हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। वो लगातार बता रहे हैं हालात नेपाल में क्या बने हैं। पंकज, आज जब तीसरे दिन में प्रवेश किया है हमने, तो हालात क्या कहते हैं नेपाल के? देखिए, स्थिति अब धीरे धीरे काठमांडू की सामान्य होते जा रही है। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, अपने कामों की तरफ हाँ, कैसे युवाओं की फौज ने शक्तिशाली सत्ता को नेस्तनाबूद कर दिया। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, सड़कों को हमने जलते हुए देखा, किस तरह से वहां गाड़ियां धू कर जल रही थी, कई ऐसी इमारतें थी जो जल रही थी। जिस तरह की स्थिति नेपाल की थी वो वाकई डराती थी। आज की स्थिति आप क्या देखते हैं? अर्पिता, देखिए, कल की प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने तमाम इमारतों को आग के हवाले किया। इनमें नेपाल की संसद भी शामिल है, जहां जमकर तोड़फोड़ हुई, आग लगाई गई। संसद के अंदर की तस्वीरें कैमरे में कैद की हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज ने।